एक गांव में प्रताप नाम का एक धनवान रहता था। उसके दो ही बेटे थे, एक का नाम अमर और दूसरे का नाम था प्रेम। अमर प्रताप का सौतेला बेटा था, लेकिन अमर पढ़ाई लिखाई में प्रेम से बहुत आगे था। एक दिन प्रताप के पास उनके मास्टर जी आकर, अरे प्रताप जी, आपका बेटा प्रेम किसी काम का नहीं, पढ़ाई लिखाई में जीरो है, जीरो। और दूसरी तरफ वो अमर है जिसने हमारे कॉलेज में टॉप किया है। ये सुनकर प्रताप सोच में पड़ जाता है और कहता है, मेरा अपना बेटा तो प्रेम है, लेकिन ये अमर कुछ ज्यादा ही मेहनती है, इसलिए वो हमेशा पढ़ाई लिखाई में प्रेम से आगे रहता है। लेकिन अब मैं इसे प्रेम से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तब प्रताप अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाकर, अमर बेटा, मैंने सुना है तुम बहुत तेज दिमाग हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खेती बाड़ी में मेरी मदद करो। ये सुनकर अमर, लेकिन पिताजी, मैं शहर जाकर अभी पढ़ना चाहता हूँ, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर बनकर अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर प्रताप, अच्छा तो अब तुम मेरी बात नहीं मानोगे बेटा। ये सुनकर अमर ने कहा, आपका हुक्म सर आंखों पे पिताजी, कल से मैं खेतों में काम करने जाऊंगा और आगे नहीं पढ़ूंगा। ये सुनकर प्रताप बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, अब प्रेम शहर में पढ़ने के लिए जाएगा और एक मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा। प्रताप के पास बहुत दौलत थी, इसलिए वो एक प्रोफेसर के पास जाकर, आप मेरे बेटे को एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बना दें, उसके बदले मैं आपको जितनी चाहिए दौलत दे दूंगा। ये सुनकर प्रोफेसर, अरे ठाकुर साहब, मैं जानता हूँ आपके पास बहुत दौलत है, लेकिन आप इस दौलत से अपने बेटे की डिग्री नहीं खरीद सकते। इसके लिए आपके बेटे को पढ़ना होगा। मैंने प्रेम का टेस्ट लिया है, वो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बन पाएगा। प्रताप साहब, आप ठहरे एक देहाती आदमी, इंजीनियरिंग आप लोगों के बस का काम नहीं। ये सब सुनकर प्रताप अपने गाँव में वापस आ जाता है और सोचने लगता है, अरे ये अच्छा नहीं किया उस प्रोफेसर ने, वो क्या समझता है कि मेरे बेटे इतने नालायक हैं। मेरा अमर बेटा बहुत ही बुद्धिमान है, अब वो इस प्रोफेसर को एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनकर दिखाएगा। मगर ये क्या, मुझसे ये क्या अनर्थ होने जा रहा था। मैं तो अमर को एक किसान बना रहा था, उसने मुझसे कहा भी था कि वो इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है, मगर मैं अपने सगे बेटे को ऊंचा करने के लिए और दूसरे बेटे को नीचा दिखा रहा था। अमर मेरा सगा बेटा नहीं तो क्या हुआ, मैंने उसे बचपन से पाला है और अब मैं उसका पिता बनकर दिखाऊंगा। प्रताप अमर को अपने पास बुलाता है और कहता है, अमर बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं तुम्हारी काबिलियत को समझ नहीं पाया। कल से तुम शहर में पढ़ने के लिए जाओगे और तुम्हारा भाई प्रेम खेती बाड़ी में मेरी मदद करेगा। ऐसा सुनकर तो अमर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है पिताजी, जैसे आपका हुक्म। तब प्रताप ने अमर से कहा, बेटा तुम खूब दिल लगा कर पढ़ना, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। बस एक बात का ख्याल रखना कि तुमने अब अपने पिताजी का नाम रोशन करना है। ये सुनकर अमर, पिताजी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगा और आपका नाम जरूर रोशन करूंगा। अमर पढ़ने के लिए शहर चला जाता है और उसी प्रोफेसर के पास जाता है। अमर बहुत ही तेज दिमाग था, इसलिए एक दिन वो प्रोफेसर अमर से, अरे अमर, मैंने आज तक तुम जैसा तेज दिमाग इंजीनियर कभी नहीं देखा। ये सुनकर अमर ने प्रोफेसर को बताया, सर मैं उसी देहाती प्रताप का बेटा हूँ जिसे आपने बेइज्जत किया था। तब प्रोफेसर, अरे बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने प्रेम की वजह से ऐसा कहा था, मुझे पता नहीं था कि उनका दूसरा बेटा इतना ज़हीन है। बेटा, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी कंपनी से जॉब की ऑफर आई है। अमर उस कंपनी में जॉब करने लग जाता है। इस तरह कई साल बीत जाते हैं। अब अमर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका था। एक दिन एक बिजनेसमैन अमर के पास आता है और कहता है, मेरी कार बनाने की कंपनी है, लेकिन इस बार मैं अपनी कार को एक अलग तरीके से डिजाइन करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। ये सुनकर अमर उस कंपनी के मालिक को कहता है, जी जी बोलिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तब सूर्या नाम का वो आदमी कहता है, मैं चाहता हूँ कि इस बार अपनी कार को एक रोबोटिक कार बनाऊं। वो सिर्फ एक कार नहीं होगी, बल्कि उस कार के मालिक के लिए वो कार एक चलता फिरता बॉडीगार्ड होगा, जो पुलिस या फिर आर्मी की तरह हर वक्त उस आदमी की मदद करेगा। ये कार हमारे देश के बहुत खास लोगों के लिए होगी, जिनकी जान हमारे देश के लिए बहुत कीमती है, जैसा कि क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स और मिनिस्टर्स। ये सुनकर अमर, अरे वाह सर, आपने क्या कमाल का आइडिया निकाला है, मुझे भी आपका ये आइडिया बहुत पसंद आया। आप एक काम करें, जैसे उस कार का मॉडल तैयार हो जाए आप उसे मेरे पास ले आना, मैं उस कार को एक रोबोटिक कार में बदल दूंगा। वो कार वक्त आने पर एक रोबोट में बदल जाएगी
जाएगी और फिर उसका काम खत्म होने के बाद फिर से साधारण हालत में आ जाएगी। सूर्या अपनी एक सुपर कार को अमर की लैब में लेकर आता है। अमर उस कार पर दिन रात मेहनत करता है ताकि वो इस कार को रोबोट में बदल दे। बहुत कड़ी मेहनत के बाद देखते ही देखते वो साधारण कार एक रोबोट में बदल जाती है। इस तरह अमर कंपनी को ऐसी बहुत सारी कार को एक रोबोट में बदल कर देता है, जिससे वो बहुत सारी दौलत कमा लेता है। एक दिन अमर अपनी लैब में खड़ा सोच रहा था, क्यों ना मैं एक ऐसी कार अपने पिताजी को गिफ्ट कर दूं। वो कार मेरे पिताजी की रक्षा करेगी। उस रोबोट की वजह से हमारा पूरा गांव सुरक्षित हो जाएगा। अमर एक कार रोबोट को लेकर गांव में जाता है। रोबोट को देखकर गांव वाले बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे बाप रे बाप, ये क्या है। ये सुनकर वहाँ खड़ा एक पढ़ा लिखा आदमी कहता है, अरे ये एक रोबोट है, मैंने सुना है ये बिल्कुल एक इंसान की तरह काम करता है। अमर वो रोबोट लेकर प्रताप के पास जाता है। उस रोबोट को देखकर अमर के पिताजी, अरे बेटा ये क्या है, इतना बड़ा लोहे का इंसान, ये तुम गाँव में क्यों लाए हो। तब अमर ने कहा, पिताजी ये एक रोबोट है, मैंने ये रोबोट आपकी सुरक्षा के लिए बनाया है। अभी मैं आपको इसका कमाल दिखाता हूँ। सुनो रोबोट, तुरंत एक कार में बदल जाओ। तब वो रोबोट तुरंत एक साधारण कार में बदल जाता है। ये देखकर तो प्रताप भी दंग रह जाता है। अमर वो रोबोट प्रताप के हवाले करता है और कहता है, पिताजी आज से ये रोबोट आपकी हर बात मानेगा। जब मैं आपके साथ नहीं हूँगा तब ये आपकी रक्षा करेगा। आप आज से इसे अपने बेटे की तरह ही समझिए। ऐसा कहकर अमर तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन पास वाले जंगल में गाँव वालों के लिए खतरा मंडरा रहा था और वो खतरा एक बहुत बड़ा दानव था। दानव देखने में ही बहुत खतरनाक था और वो कहता है, मैं कई सालों से भूखा हूँ, आज मैं इस गांव में जाकर शिकार करूंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। तब वो दानव गांव में आ जाता है। वो बहुत ही विशाल था, इसलिए सब गांव वाले उसे देखकर डर जाते हैं। तब गांव का एक आदमी कहता है, अरे इतना बड़ा दानव, गांव वालों अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ वरना ये सबको खा जाएगा। ये सब अमर का भाई प्रेम भी देख रहा था और वो कहता है, मैं अभी जाकर पिताजी को इस दानव के बारे में बताता हूँ। उनके पास सुपर कार रोबोट है। अब सुपर कार रोबोट ही इस गांव के लोगों को बचा सकता है। दानव बहुत ही भूखा था, इसलिए वो गुस्से में लोगों के पीछे भाग रहा था, लोगों के घरों को तोड़ रहा था। सब लोग डर के मारे एक सुरक्षित जगह पर छुप जाते हैं। मैजिकल सुपर कार रोबोट और दानव में भयंकर लड़ाई शुरू होती है। मैजिकल सुपर कार रोबोट बहुत ही शक्तिशाली था, इसलिए वो दानव को खत्म कर देता है। इंडिया में सूर्या नाम का एक वैज्ञानिक रहता था। देश में जब भी कोई समस्या आती तो सूर्या उसका हल ढूंढ लेता था, इसलिए सूर्या को देश का रक्षक माना जाता था। इंडिया में और भी कई बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन सूर्या अपने कारनामों की वजह से देश का हीरो बन चुका था। लेकिन ये बात कुमार नामी साइंटिस्ट को बहुत ही परेशान करती थी। एक दिन कुमार ने अपने एक असिस्टेंट से कहा, अरे सूर्या का तो कुछ करना पड़ेगा, ये हर बार कुछ नया करके क्रेडिट ले जाता है। उन्हीं दिनों सूर्या अपनी लैब में कुछ रिसर्च पर काम कर रहा था। तब उसे पता चलता है कि एलियंस हमारे प्लेनेट पर आ रहे हैं, इसलिए वो एक मीटिंग बुलाता है जिसमें वो इंडिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक बुलाता है। कुमार भी वो मीटिंग अटेंड कर रहा था ताकि वो जान सके कि सूर्या इस बार क्या करने वाला है। तब सूर्या मीटिंग को स्टार्ट करता है और कहता है, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी खतरे में है। मुझे पता चला है कि कुछ एलियंस हमारी धरती पर आने वाले हैं। अगर वो हमारी धरती पर आ गए तो सब कुछ फना हो जाएगा और वो एलियंस मानव प्रजाति को खत्म कर देंगे। इतने विशाल एलियंस को किस तरह रोका जाए, आप सबको इस पर रिसर्च करनी होगी। मैंने भी इस बारे में कुछ सोचा है। जैसे ही मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा तो मैं आप सबको बता दूंगा। सूर्या को काम के लिए एक असिस्टेंट वैज्ञानिक की जरूरत थी। कुमार अपने असिस्टेंट को सूर्या के पास नौकरी करने के लिए भेज देता है। अब सूर्या जो भी करता था वो असिस्टेंट जाकर कुमार को बता देता था। एक दिन सूर्या अपने असिस्टेंट को प्लान के बारे में सारा कुछ बताता है। इस तरह कुमार को पता चल जाता है कि सूर्या एक रोबोट बनाने वाला है। ये सुनकर कुमार अपने उस आदमी से कहता है, अब सूर्या को मुझसे हारना ही होगा। अब मैं उससे पहले एक रोबोट बना लूंगा और एक हीरो बन जाऊंगा। कुमार अपनी लैब में रोबोट्स बनाना शुरू कर देता है।
वहाँ सूर्या को पता चलता है कि एलियंस हमारी धरती के बहुत ही करीब आ चुके हैं। पहले से बना एक हाईटेक रोबोट था। सूर्या उस रोबोट को अपग्रेड करने का सोचता है। काफी मेहनत के बाद वो रोबोट को एक हल्क रोबोट में बदल देता है और उसमें एक पावरफुल चिप लगा देता है, जिससे सुपर हल्क रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ वो एलियंस धरती पर आ चुके थे, जो देखने में बहुत ही खूंखार और विशाल लग रहे थे। दोनों एलियंस अलग अलग तबाही मचाने के लिए शहर में आगे बढ़ने लगते हैं। ये सब सूर्या अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहा था और वो जाकर सभी साइंटिस्ट को इस बारे में बताता है और कहता है, दोस्तों उन एलियंस को रोकने के लिए मैंने एक सुपर हीरो बनाया है और मैं उसे उन एलियंस को रोकने के लिए भेज रहा हूँ। ये सुनकर कुमार ने कहा, नहीं सूर्या, हर बार तुम सबको बचाकर क्रेडिट ले जाते हो। मैंने भी इन एलियंस को रोकने के लिए रोबोट बनाए हैं। पहले मेरा रोबोट इन एलियंस को रोकने के लिए जाएगा। लेकिन वो एलियंस शहर की बिल्डिंग्स को तबाह करने लगते हैं। तब कुमार अपने रोबोट्स को एलियंस से लड़ने के लिए भेज देता है, लेकिन कुमार के सभी रोबोट्स की बैटरी वहां जाकर लो हो जाती है और वो वहीं गिर जाते हैं। रोबोट्स को ऐसे गिरता देखकर वो एलियंस भी हंसने लगते हैं। तब एक एलियन दूसरे से कहता है, अरे देखो, इंसानों ने हमें खत्म करने के लिए ये टीन के डिब्बे भेजे थे जो अपने आप ही रुक गए, जो अपने आप ही लुढ़क गए। मैंने कहा था ना, ये मामूली इंसान हम एलियंस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब से ये प्लेनेट भी हमारा है। अब यहाँ एलियंस का राज होगा। एलियंस की सारी बातें लैब में खड़े सब साइंटिस्ट सुन रहे थे। तब सूर्या कुमार से कहता है, देख लिया कुमार, तुम्हारे क्रेडिट के चक्कर में उन एलियंस ने शहर का क्या हाल कर दिया। अगर उस वक्त तुमने मेरे हल्क रोबोट को जाने दिया होता तो अब वहाँ ये सब ना होता। तुमने तो सब इंसानों की नाक कटा दी। ये सुनकर कुमार ने कहा, हाँ भाई, ये सारी गलती मेरी है। मैंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा और आपने लोगों के बारे में सोचा। सूर्या सर, आप सच में बहुत महान इंसान हैं। मुझे अब समझ में आया कि सब लोग आपकी इज्जत क्यों करते हैं। आप मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर सूर्या, मैंने तुम्हें माफ किया कुमार। अब ये वक्त इन बातों का नहीं है, बल्कि इन एलियंस को रोकने का है। तुम फौरन वहाँ पर आर्मी भेजो ताकि वो इन एलियंस का ध्यान भटकाए। लेकिन तब तक मैं वहाँ अपने हल्क रोबोट को लेकर पहुँच जाऊंगा। कुछ ही देर में आर्मी के टैंक्स और हेलीकॉप्टर एलियंस को रोकने के लिए शहर में आते हैं, लेकिन वो एलियंस बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और वो किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। तभी सूर्या का शक्तिशाली हल्क रोबोट शहर में आता है। तब सूर्या ने हल्क से कहा, सुनो हल्क रोबोट, ये एलियंस हमारी धरती को खत्म करने के लिए आए हैं। तुम इन्हें मत छोड़ना, इन सबको खत्म कर दो और हमारी पृथ्वी की सुरक्षा करो। मैजिकल सुपर हल्क रोबोट और दोनों एलियंस में लड़ाई शुरू होती है। हल्क रोबोट एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो था, इसलिए वो दोनों एलियंस को खत्म कर देता है। इस तरह सूर्या इस पृथ्वी को बचा लेता है।